युवक उस रात घर लौट रहा था जब सड़क किनारे उसे एक डरी सहमी औरत मिली। वह उसे जानता नहीं था और न ही साथ लाने का मन था, लेकिन उसकी हालत देखकर वह उसे वहीं छोड़ भी नहीं सका। उसने उसे होटल पहुंचाया और तय किया कि सुबह उसे सुरक्षित भेज देगा। उसी एक फैसले ने उसकी जिंदगी बदल दी। उस औरत की मदद करने से एक घमंडी अमीर युवक भड़क उठा और बदले में गाड़ी चढ़वाकर उसे मरवाने की कोशिश की। मौत सामने थी, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। ड्रैगन माउंटेन के गुरु ने उसे बचाया, शिष्य बनाया और उसे सर्वोच्च मार्शल आर्ट ऑफ औषधि विद्या सिखाई। 5 साल बाद पहाड़ से उतरकर युवक एक कॉफी शॉप में बैठा था कि एक छोटी लड़की दौड़ती हुई आई और उसे पापा कहकर पकड़ लिया। उसने गुस्से में कहा कि वह उसका पिता नहीं है, लेकिन लड़की जिद पर अड़ी रही और बाहर खड़ी अपनी माँ की ओर इशारा किया। युवक ने नजर उठाई तो वही औरत सामने थी जिससे वह 5 साल पहले मिला था। पल भर को समय थम गया। उसने अपना नाम जो झिंगशिऊ बताया और उस रात जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा। बातों के बीच अचानक बच्ची ने कहा कि उसका वजन कम नहीं हो रहा और उसी पल उसकी नाक से खून बहने लगा। घबराकर माँ उसे अस्पताल ले गई। युवक भी साथ गया। उसने नाड़ी देखी और गंभीर हो गया। उसे ल्यूकेमिया का शक था। माँ टूट गई और उसे झोला छाप समझने लगी, लेकिन युवक ने कहा कि यह बीमारी प्राकृतिक नहीं, किसी ने जानबूझकर इंजेक्शन दिया है। तभी बच्ची बेहोश हो गई। युवक ने उसकी हालत संभाली और भर्ती कराने का फैसला किया। रास्ते में वही अमीर युवक अपने आदमियों के साथ आ खड़ा हुआ जिसने 5 साल पहले उसे कुचलने की कोशिश की थी और अब बच्ची तक पर हाथ डाल रहा था। अमीर युवक ने उसे मामूली समझकर हमला करवाया, लेकिन कुछ ही पलों में उसके सारे आदमी जमीन पर थे। डर कर वह भाग गया। युवक पीछा करने ही वाला था, लेकिन माँ ने रोका। पहले बच्ची जरूरी थी। अस्पताल में रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि बच्ची को ल्यूकेमिया है और मौजूदा इलाज से बचना मुश्किल है। माँ टूट गई, लेकिन युवक ने भरोसा दिया कि वह उसे ठीक करेगा। डॉक्टर ने उसका मजाक उड़ाया और चीनी चिकित्सा को नकार दिया। युवक ने जेब से चांदी की सुई निकाली और शांत स्वर में कहा कि हजारों साल की विद्या को यूं खारिज नहीं किया जा सकता। यह सच है कि कुछ लोग नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई नहीं कर सकता। डॉक्टर बहस करता रहा, लोग तमाशा देखते रहे, लेकिन बच्ची की आंखों में सिर्फ भरोसा था। उसे यकीन था कि उसका पापा उसे जरूर ठीक करेगा।